everyone, this is Divya Gupta and welcome to our channel Knowledge Sutra। आज हम बात करने जा रहे हैं IELTS वर्सेस PTE। तो IELTS और PTE ये दोनों ही एक एग्जाम होते हैं आपके इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग के। या हम कह रहे हैं जब भी आपको बाहर जाना होता है, बाहर इन द सेंस किसी भी फॉरेन कंट्री में आपको जाना है, तो आप इन एग्जाम्स को पास करने के बाद उसमें जो स्कोर आता है वो एक कंस्ट्रेंट होता है आपके बाहर जाने के लिए। तो इस एग्जाम में जो IELTS और PTE में बहुत सारे कैंडिडेट्स को, स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि हम कौन सा करें, कौन सा इजियर है, कौन सा ज्यादा स्कोरिंग है, कौन सा बेस्ट है, कौन सा बेटर है। तो आज इन्हीं सारी कंफ्यूजन्स को मैं आपकी क्लियर करूंगी। चलिए डिस्कस करते हैं कि कैसे ये एक एग्जाम दूसरे एग्जाम से डिफरेंट है। तो जो IELTS एग्जाम है ये बहुत ही पहले से चलता आ रहा है। तो ये बहुत सारी यूनिवर्सिटी, अप्रोक्सीमेटली 10,000 यूनिवर्सिटी से इसको रिकॉग्निशन है। दैट मीन्स 10,000 यूनिवर्सिटीज इसको एक्सेप्ट करती हैं। जबकि जो PTE एग्जाम है इट वाज लॉन्च्ड इन अराउंड 2009। तो इसकी जो अभी रिकॉग्निशन है वैसे तो 6,000 यूनिवर्सिटी से है, बट इट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। नेक्स्ट इसमें डिफरेंस ये रहेगा कि आपकी जो IELTS का एग्जाम है ये एक रिटन एग्जाम है। दैट मीन्स पेन पेपर बेस्ड एग्जाम है। आपका सिर्फ इसमें जो स्पीकिंग पार्ट है उसमें आपको पेन पेपर नहीं यूज करना, अदरवाइज यू हैव टू यूज योर पेन एंड पेपर इन रीडिंग, लिसनिंग एंड राइटिंग। जबकि जो PTE एग्जाम है ये टोटली कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। यू डोंट नीड टू यूज योर पेन, आपका सब कुछ कंप्यूटर लेगा। आपका इसमें कोई भी मैनुअल इंटरफेरेंस नहीं है, कुछ भी मैनुअली नहीं होगा। जैसे कि IELTS का जो एग्जाम है उसमें जो स्पीकिंग होती है वो आपके सामने एक इंटरव्यूअर बैठा होता है वो लेगा। जो PTE एग्जाम है उसमें आपके पास एक हेडफोन, एक माइक्रोफोन होगा जिसके थ्रू आपकी वॉइस जो है वो रिकॉर्ड होगी कंप्यूटर में, और वो कंप्यूटर ही आपका जज करेगा। बात करते हैं एग्जाम वर्जन की। एग्जाम वर्जन जो आपका IELTS का एग्जाम है ये 2 पार्ट्स में होता है। जो लोग स्टडी बेस पर जाते हैं उन्हें एकेडमिक करना पड़ता है, IELTS एकेडमिक, और जो लोग वर्क परमिट या फिर PR परमानेंट रेजिडेंटशिप के लिए जाते हैं उनको IELTS जर्नल करना पड़ता है। लेकिन PTE में ऐसा कुछ नहीं है। PTE एक सिंगल टेस्ट है और आप उसको एक ही टेस्ट, जर्नल के लिए भी वही रहेगा, चाहे आप रेजिडेंटशिप के लिए जा रहे हैं, परमानेंट रेजिडेंटशिप के लिए, चाहे आप स्टडी बेस पे जा रहे हैं, चाहे आप वर्क परमिट पे जा रहे हैं, आपको तीनों के लिए PTE एक कॉमन एग्जाम है जो आपको देना पड़ता है। अब बात करते हैं टेस्टिंग बॉडीज की। जो IELTS का एग्जाम है उसके लिए जो टेस्टिंग बॉडीज हैं वो IDP या फिर BC हैं। BC मतलब ब्रिटिश काउंसिल। और जो आपका PTE टेस्ट है उसकी जो टेस्टिंग बॉडी है वो पेयरसन है। दैट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एजुकेशन कंपनीज ऑन द प्लैनेट। जो PTE है वो पेयरसन ओन करती है, which is one of the largest education companies on the planet. And the third difference is, which matters a lot to many people, is कि आपका जो listening, writing और reading का एग्जाम है IELTS में वो एक दिन होता है, और जो speaking का एग्जाम होता है वो 7 days before या 7 days after your एग्जाम होता है। I mean कि 7 डेज के बीच बीच में कभी भी आ सकता है। इट इज बिफोर और आफ्टर, प्लस माइनस 7 डेज चलते हैं IELTS एग्जाम में। बट जो PTE है इसमें आपके जो सारे एग्जाम्स हैं वो सेम डे ही हो जाते हैं, चाहे वो लिसनिंग है, राइटिंग है, रीडिंग है या स्पीकिंग है। तो इससे आपका बहुत ज्यादा टाइम सेव होता है, इसमें बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। जो IELTS का टेस्ट है ये 2 hours 45 minutes का है। जो आपका मतलब 2.5 hours मतलब 2.5 घंटे का जो टेस्ट है वो लिसनिंग, राइटिंग और रीडिंग का वो एक दिन होगा, और जो 15 मिनट्स का टेस्ट है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 स्पीकिंग का टेस्ट वो आपका किसी और दिन होगा। तो आपको किसी और दिन भी टाइम स्पेयर करना पड़ेगा एग्जाम देने के लिए। लेकिन PTE का एग्जाम सेम डे
आपका 3 आवर्स का टेस्ट होगा और वो एक ही दिन में स्टार्ट होगा और उसी दिन में ही आप पूरा का पूरा टेस्ट खत्म कर सकते हैं। जहां तक बात आती है रिजल्ट की, जो आपका आईएलटीएस का एग्जाम है उसका रिजल्ट आपको अप्रोक्सीमेटली 13 डेज में आता है। यूजुअली 13th डे पर ही इसका रिजल्ट दिया जाता है, जो भी जिसने भी कैंडिडेट ने इसका एग्जाम दिया है। लेकिन जो पीटी का रिजल्ट होता है वो कहते हैं कि 5 वर्किंग डेज में वी विल प्रोवाइड यू विद द रिजल्ट, बट यूजुअली 24 आवर्स टू 36 आवर्स के बीच में आपका रिजल्ट आ जाता है। तो आपका इससे बहुत ज्यादा टाइम सेव होता है। अब बात करते हैं टेस्ट डेट्स की। टेस्टिंग डेट लेने के लिए जिस दिन को आपको टेस्ट देना है, आपको आईएलटीएस की टेस्ट डेट, यूजुअली जो आईएलटीएस का टेस्ट है ये 4 टाइम्स इन अ मंथ होता है, लेकिन इसकी जो डेट्स अवेलेबिलिटी होती हैं वो डिफिकल्ट होती है मिलने के लिए। कभी सीट नहीं मिलती, कभी डेट नहीं मिलती, बट पीटी में ऐसा कुछ नहीं है। आप इसका जो टेस्ट होता है वो 365 डेज होता है। आप कभी भी टेस्ट फिल कर सकते हैं और कभी भी आपको डेट मिल सकती है और बहुत इजीली मिल जाती है सीट्स आपको इसमें। तो आपको कोई ज्यादा मतलब भागदौड़ नहीं करनी पड़ती सीट्स के लिए। तो आप कभी भी प्लान कर सकते हैं अपना टेस्ट देना और कभी भी इजीली वो टेस्ट दे सकते हैं। 3 आवर्स का टेस्ट है, किसी दिन भी आप दे सकते हैं। जो आईएलटीएस होता है इसको हम बैंड्स में मेजर करते हैं। दैट मीन्स आपको 0 to 9 बैंड्स मिलते हैं। हर जो आपका टॉपिक है, जैसे रीडिंग है, इसको भी आपको 0 to 9 बैंड्स मिलेंगे। स्पीकिंग में भी मिलेंगे 0 to 9, लिसनिंग में भी और राइटिंग में भी 0 to 9 बैंड्स मिलेंगे। और फिर इन चारों का एक एवरेज आके आपको 0 to 9 में जो एवरेज आएगा, या 6 बैंड्स आगे, 6.5 आगे, 7 आगे, ओके, दीज बैंड्स आर कंसिडर्ड गुड। अब बात करते हैं पीटीई में। पीटीई में हमें पॉइंट्स मिलते हैं 10 पॉइंट से लेके 90 पॉइंट्स तक। यूजुअली 60 पॉइंट, 65, 70 पॉइंट्स, दीज आर कंसिडर्ड टू बी गुड इनफ। तो अब बात करते हैं इसकी जो वैलिडिटी है। वैलिडिटी में जो आईएलटीएस एग्जाम भी 2 इयर्स के लिए वैलिड है और पीटीई एग्जाम भी 2 इयर्स के लिए वैलिड होता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो आईएलटीएस होता है उसमें मैनुअल इंटरफेरेंस होती है। आपका जो टेस्ट होता है, स्पीकिंग टेस्ट होता है, उसमें आपको मैनुअली मतलब फिजिकली फेस करना पड़ता है इंटरव्यूअर को। तो कुछ लोगों के लिए ये थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है, उन्हें डर लगता है, हेजिटेशन होती है, तो जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि शायद उनका बैंड स्कोर कम आएगा। तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आपके साथ है तो आप डेफिनेटली गो फॉर पीटीई, क्योंकि इसमें कोई हेजिटेशन वाली बात नहीं है अगर इस रिलेटेड प्रॉब्लम है। लेवल ऑफ टेस्ट की बात करें या इंग्लिश स्किल्स की बात करें तो दोनों टेस्ट बराबर है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बट एज फार एज माई ओपिनियन इज कंसर्न, जो पीटीई है वो उन लोगों के लिए है जिनका स्पीकिंग ओके है, जो ज्यादा अटकते नहीं है। क्योंकि अगर ये चीज आएगी तो वो कंप्यूटर रिकॉर्ड करता है, तो ये चीज सारी रिकॉर्ड हो जाएगी, जो कि अगर आप फिजिकली देते हैं तो शायद एग्जामिनर उसको इग्नोर भी कर सकता है। बट अगर ये कंप्यूटर में रिकॉर्ड होती है, एक तो ये आपका टाइम ले जाएगी, पीटीई में टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगी। तो अगर की प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली गो फॉर आईएलटीएस, डोंट गो फॉर पीटीई। बट अदरवाइज अगर आप पीटीई के लिए जा रहे हैं तो यू शुड हैव गुड स्पीकिंग स्किल्स। ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी वोकैबुलरी चाहिए, बट हाँ जो भी आप बोले वो क्लियर हो एक तो, और दूसरा आपका फ्लुएंसी अच्छी हो, तो आपके लिए पीटीई एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा। जो पीटीई का टेस्ट है उसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आईएलटीएस में भी इंपॉर्टेंट है, बट पीटीई में क्या होता है कि आपको एक एक सेकंड का हिसाब रखना पड़ता है, क्योंकि आपका माइक्रोफोन जो माइक रिकॉर्ड कर रहा है वो डिसअपेयर हो जाएगा। अगर आपने 3 सेकंड्स नहीं बोला उसमें तो आपका माइक ऑटोमेटिकली डिसअपेयर हो जाएगा और आप उस क्वेश्चन को आंसर नहीं कर पाएंगे। सपोज करिए आपको समराइज करना है, एक पैराग्राफ दिया है, आपको समराइज करना है और आपने 3 सेकंड्स माइक में कुछ बोला नहीं, तो माइक विल डिसअपेयर और आप उस क्वेश्चन को आंसर नहीं कर पाएंगे। अगर हम आईएलटीएस एग्जाम की बात करें इस विषय में, तो आईएलटीएस एग्जाम में
आप गेस वर्क कर सकते हैं। आपके पास एंड में जो टाइम बचेगा और आपका बाय चांस कोई आंसर आप नहीं कर पाए तो उसमें आप गेस करके आंसर लिख सकते हैं। मे बी यू आर लकी इनफ कि आपके वो आंसर्स करेक्ट हो जाएं, बट पीटीई में ऐसी ऑप्शन नहीं मिलेगी या कम मिलेगी आपको। सो इन सारे डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए मेरे अकॉर्डिंग पीटीई एक अच्छी ऑप्शन है जिसे आप चूज कर सकते हैं। काफी स्कोरिंग है, टाइम सेविंग है और आपका रिजल्ट जो है वो जल्दी आ जाता है। तो आई थिंक पीटीई इज द इजियर एंड द बेस्ट वन। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज लाइक और शेयर जरूर करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आप उसका नोटिफिकेशन इजीली रिसीव कर सकें। थैंक यू सो मच।